हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें 3 एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड और परसेंटेज ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और परसेंटेज ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड 3 एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास 1 मीटर क्यूब मोस्ट एयर है, ठीक है। मोस्ट एयर मतलब एयर में वाटर वेपर्स हैं। ये डॉटेड क्या है? वाटर वेपर्स इन एयर। और ये क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहां पे इस मोस्ट एयर का टेम्परेचर ये कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस मोस्ट एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो 80% है। 80% ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी 100% से कम है ना, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड एयर है, ठीक है। और सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस ये कितना होता है? 17.5 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? इस एयर को कूल करूंगा, मतलब इस एयर का टेम्परेचर डाउन करता जाऊंगा, ठीक है। एयर तो 1 मीटर क्यूब ही होगी, वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, ठीक है। तो इस एयर को कूल करता करता, मतलब इस एयर के टेम्परेचर को डाउन करता करता मैं 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, ठीक है। और 5 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये कितना होता है? 6.5 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या यहां पे इस मॉइस्ट एयर के कुछ वाटर वेपर्स कंडेंस्ड होंगे। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या कुछ वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस्ड होंगे। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर हां तो कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स का मास कितना होगा? कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स का मास कितना होगा? इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 5.9 ग्राम, बी ऑप्शन में 6.9 ग्राम, सी ऑप्शन में 7.9 ग्राम और डी ऑप्शन में 8.9 ग्राम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है? 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम। और ये कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम ये जो प्रेशर होगा पास्कल में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 760, इतने पास्कल हो जाएगा ना। तो इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब ये मेरी मोस्ट एयर है कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। ह्यूमिडिटी 80%, एसवीपी एट 20 डिग्री सेल्सियस 17.5 mm ऑफ Hg। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कितनी हो जाएगी? 0.8। सीधी सी बात है। ये किसके बराबर होगा?
वाटर वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय एसवीपी एट 20 डिग्री सेल्सियस 17.5 mm ऑफ Hg। तो यहां से वाटर वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कितना आ जाएगा, वाटर वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.8 इंटू में 17.5 इतने mm ऑफ Hg आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 14 mm ऑफ मरकरी कूलम। इसको पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, 1 mm ऑफ Hg इतने पास्कल, तो 14 mm ऑफ Hg कितने पास्कल हो जाएगा, इंटू में 14 कर देना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1842 पास्कल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर प्रेशर कितना आया, 14 mm ऑफ मरकरी कॉलम। और देखो मैं इस एयर को कूल करता जाऊंगा और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाऊंगा। 5 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी 6.5 mm ऑफ Hg। ये तो हमें पता है कि वो वाटर वेपर प्रेशर एसवीपी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो यहां पे वाटर वेपर प्रेशर 14 mm ऑफ Hg और 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एसवीपी के बराबर। और देखो ये 14 mm ऑफ Hg 6.5 mm ऑफ Hg से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब ये बात पक्की है, यहां पे वाटर वेपर्स कुछ ना कुछ जरूर वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होंगे। मतलब ड्यू पॉइंट पक्का 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा और 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, तो जैसे आप इस एयर को कूल करते लाओगे ना, ठंडी करते लाओगे और 5 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, तो यहां पे आपको कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जरूर मिलेंगी। ठीक है, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जरूर मिलेंगी। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे वाटर वेपर प्रेशर 14 mm ऑफ Hg आया और यहां पे 5 डिग्री सेल्सियस पे एसवीपी 6.5 mm ऑफ Hg है, तो 14 तो 6.5 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो जैसे आप इस एयर को कूल करते लाओगे ना और 5 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, तो कुछ वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस्ड होने तय हैं और ड्यू पॉइंट सीधी सी बात है 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा और 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा कहीं ना कहीं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेट ड्यू पॉइंट मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो क्या होगा, जैसे आप इसको कूल करते लाओगे ना, टेम्परेचर 20 से 19 पे आया, 19 से 18, 18 से 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे ये वाटर वेपर्स जस्ट कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कूल करेंगे हम 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6 से 5, 4, 5 तक ले आए, तो कंडेंसेशन और बढ़ता जाएगा। कंडेंसेशन स्टार्ट कहां से होगा, ड्यू पॉइंट से। तो ड्यू पॉइंट से जैसे नीचे की तरफ आते जाओगे ना, 9 डिग्री पे, 8 डिग्री पे, 7 पे, 6 पे और 5 तक पहुंचना है, तो कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। तो कंडेंसेशन स्टार्ट ड्यू पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो यहां पे जो वेपर्स होंगे इससे तो कम ही होंगे, क्योंकि कुछ कंडेंस हो जाएंगे वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो देख सकते हो मैं यहां पे वाटर वेपर्स को कम दिखा रहा हूं और ये तो क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे ये सैचुरेटेड एयर होगी, मतलब 100% ह्यूमिडिटी। ठीक है,
मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा ना वो SVP के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो मान लो यहां पे एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर्स का मास है m1 और वाटर वेपर्स को मैं आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू nRT। 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर प्रेशर 1842 पास्कल आया। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर्स। H2 होता है ना वाटर, तो 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल। PV इज इक्वल टू n, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इनटू में टेम्परेचर इन केल्विन 273 प्लस 20 293 केल्विन। तो यहां से m1 की वैल्यू ऑब्वियसली ग्राम में आएगी क्योंकि मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में पुट किया है ना कि kg पर मोल में। ठीक है, तो ये m1 की वैल्यू ये कितनी आएगी 13.6 ग्राम। ठीक है, तो अब आओ यहां पे ये सैचुरेटेड एयर है 100% ह्यूमिडिटी। तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा वाटर वेपर प्रेशर SVP के बराबर 6.5 mm ऑफ मरकरी कॉलम। इसको पास्कल में कन्वर्ट करो तो 1 mm ऑफ मरकरी इतना पास्कल, तो 6.5 mm ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा इनटू में 6.5 कर देना, तो ये आएगा 855 पास्कल। ठीक है, तो इसका मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो मेरी सैचुरेटेड एयर है 100% ह्यूमिडिटी, तो वाटर वेपर प्रेशर वो कितना आएगा 855 पास्कल। ठीक है, और मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स का जो मास होगा वो मान लो m2 होगा। तो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर 855 पास्कल, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल इनटू में R 8.3, टेम्परेचर इन केल्विन 273 प्लस 5 278। तो यहां से m2 की वैल्यू ऑब्वियसली ग्राम में आएगी और ये कितनी आएगी 6.6 ग्राम। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जब ये मेरी अनसैचुरेटेड एयर थी तो वाटर वेपर्स का मास कितना m1 ये कितना आया था 13.6 ग्राम, और 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स का मास 6.6 ग्राम। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हुआ होगा वही तो निकालना है। 13.6 माइनस 6.6 कर दो, 13.6 माइनस 6.6, ठीक है, इतने ग्राम। तो वैसे तो ये कितना है 13.6 माइनस 6.6 ये हो गया 7 ग्राम हो गया, 7 ग्राम हो गया ना। ऑप्शन क्या है 5.9 6.9 7.9 8.9, तो 7 ग्राम के नजदीक सबसे कौन सा है 6.9 ग्राम, तो नियरली 6.9 ग्राम मास होगा कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स का, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये अच्छा जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम थी। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है। ये इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इवेपोरेशन। हमें पता है इवेपोरेशन वेरी स्लो प्रोसेस होती है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है ये। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें ये वाटर भरा हुआ है,
कितना 10 kg वाटर, ठीक है। और ये क्या है, एक जार है, ये जार है। तो देखो यहां पे इस जार में है ना सूखी हवा है, ड्राई एयर। ये क्या है, ड्राई एयर, सूखी हवा, मतलब कोई नमी नहीं है इस हवा में, कोई मॉइस्चर नहीं है, मतलब 0% ह्यूमिडिटी। और जब ह्यूमिडिटी 100% से कम हो तो वो अनसैचुरेटेड एयर होती है, ठीक है। और यहां पे इस एयर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब एक तरह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो जार है ना, ये वॉल्यूम यहां पे कितना मीटर क्यूब है, 76 मीटर क्यूब वॉल्यूम इस जार का, ठीक है। और 15 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर ये कितना गिवन है, 15 mm ऑफ Hg, इतना ही होता है। SVP एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 mm ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा इस 10 kg वाटर का, इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, जब इवेपोरेशन बंद हो जाएगा तब इस कंटेनर के अंदर कितना kg वाटर बचेगा। ये तो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, अब इवेपोरेशन होता गया होता गया होता गया, तो इस जार के अंदर वाटर वेपर्स बढ़ते गए ना, ये डॉटेड क्या है, वाटर वेपर्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, ठीक है। एयर का टेम्परेचर तो 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और मान लो अब यहां पे इवेपोरेशन स्टॉप हो गया, काफी टाइम लगेगा इवेपोरेशन में। मान लो यहां पे इवेपोरेशन स्टॉप हो गया, मतलब एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा इस कंटेनर के अंदर कितना kg वाटर बचेगा, कितना kg वाटर बचेगा जब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस जार का वॉल्यूम तो 76 मीटर क्यूब ही रहना है। तो देखो हुआ क्या है, इसको मैं छोड़ दूंगा आराम से, तो इवेपोरेशन होता जाएगा इस वाटर का, होता जाएगा होता जाएगा, तो वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे इस जार के अंदर, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एयर का टेम्परेचर तो 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इस एयर में नमी बढ़ती जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, परसेंटेज ह्यूमिडिटी। और 15 डिग्री सेल्सियस पे SVP 15 mm ऑफ Hg, तो ज्यादा से ज्यादा कितना वेपर प्रेशर हो सकता है, 15 mm ऑफ Hg। जब इवेपोरेशन स्टॉप होगा ना उस टाइम पे वेपर प्रेशर SVP के बराबर होगा, मतलब 15 mm ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होगा जब इवेपोरेशन स्टॉप होगा, ठीक है। तब इस कंटेनर के अंदर कितना kg पानी बचा हुआ होगा ये फाइंड आउट करना। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में कितना गिवन, 7.8 kg, बी ऑप्शन में 8 kg, सी ऑप्शन में 8.4 kg और डी ऑप्शन में 8.8 kg, ठीक है। और देखो जब इवेपोरेशन स्टॉप होगा ना तब यहां पे वेपर प्रेशर कितना होगा, SVP के बराबर मैक्सिमम, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे 15 mm ऑफ Hg के बराबर। तो यहां पे तब ह्यूमिडिटी कितने परसेंट होगी, 100%। तब ये जो एयर है ना ये सैचुरेटेड एयर हो जाएगी, सैचुरेटेड एयर, और इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तब इस कंटेनर के अंदर कितना kg वाटर बचा होगा, और उतना ही kg वाटर बचा रहेगा। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं।
तो देखो एक चीज का यूज होगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, और ये 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम प्रेशर पास्कल में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 भाग में 760 इतने पास्कल हो जाएगा, इसका यूज होगा, ठीक है। और देखो यहां पे वाटर वेपर प्रेशर एसवीपी के बराबर 15 mm ऑफ एचजी, 15 mm ऑफ एचजी, तो ये पास्कल में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 760 इतने पास्कल, और ये कितना होगा 2086 पास्कल नियरली, ठीक है। और देखो यहां पे वाटर वेपर्स को मैं आइडियल गैस मान सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, प्रेशर कितना 2086 पास्कल, वॉल्यूम 76 मीटर क्यूब जार का वॉल्यूम, उसी में तो वाटर वेपर्स हैं, इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। मान लो यहां पे वाटर वेपर्स का मास होगा m, तो मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट H2O, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 16 + 2 18 ग्राम पर मोल, तो ये n हो गया, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इनटू में टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन 273 + 15 288 केल्विन, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, ग्राम में आएगी, क्योंकि यहां पे आपने मोलिकुलर वेट को ग्राम पर मोल में पुट किया ना, तो ऑब्वियसली m की वैल्यू ग्राम में आएगी, और ये कितनी आएगी यहां से, ये आएगी 1193 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो ये 1.193 केजी हो जाएगा, नियरली 1.2 केजी हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पे इनिशियली जब इवेपोरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था तब इस कंटेनर के अंदर 10 केजी वाटर था, इवेपोरेशन होता गया, काफी टाइम लगता है, कुछ दिन लग सकते हैं। तो जब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा ना, तब यहां पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा एसवीपी के बराबर ऑब्वियसली, तब इन वेपर्स का मास, यहां पे वाटर वेपर्स का मास वो कितना होगा 1.2 केजी। इनिशियली यहां पे जब इवेपोरेशन जब स्टार्ट हुआ था सूखी हवा थी, कोई वेपर्स नहीं थे, ठीक है। तो यहां पे कितना पानी बचा रहेगा इस कंटेनर के अंदर एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इनसाइड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, या जब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा 10 - 1.2 इतना केजी, तो ये कितना हो गया 8.8 केजी, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो जब यहां पे इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा ना, तब इस कंटेनर के अंदर 8.8 केजी वाटर ही रहेगा, और यहां पे वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे टाइम पास होता गया, काफी दिन लगते हैं इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, तो यहां पे कंटेनर के अंदर वाटर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन होता गया, कंटेनर के अंदर वाटर कम होता गया। तो जब इस कंटेनर के अंदर वाटर कम होता 8.8 केजी हो जाएगा ना, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इसमें भी काफी दिन लगते हैं क्योंकि इवेपोरेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोई इवेपोरेशन नहीं होगा, इस कंटेनर के अंदर 8.8 केजी वाटर रहेगा, ठीक है, और कम नहीं होगा, क्योंकि तब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो अब देखो थर्ड प्रॉब्लम, ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड है। ह्यूमिडिटी बोल दो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल दो,
अच्छा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है बोलने में, सही तो बोलने में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, तो उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है ये। तो देखो थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास मॉइस्ट एयर है, ठीक है, मतलब हवा में नमी है, वाटर वेपर्स होंगे, और ये मॉइस्ट एयर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। वॉल्यूम कितना है इसका, 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, वाटर वेपर्स, डॉटेड क्या है, वाटर वेपर्स, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अदर देन वाटर वेपर्स जो भी है। तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे जो इस मॉइस्ट एयर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना, वो गिवन है यहां पे, कितनी गिवन है, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब देखो मैं इस एयर को कूल करूंगा, इस एयर को ठंडी करता जाऊंगा, कूल, और मान लो मैं इस एयर को कूल करता करता किस टेम्परेचर पे ले आया, 30 से कूल करता करता 20 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, और यहां पे जो ड्यू पॉइंट है ना, इसका ड्यू पॉइंट ये 25 डिग्री सेल्सियस की होना, ठीक है। तो इस एयर को कूल करता करता 20 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, और देखो जब मैं इस एयर को कूल करूंगा ना, 30 से 29 पे, 29 से 28 डिग्री सेल्सियस पे, 28 से 27 पे, 27 से 26 पे, कोई कंडेंसेशन नहीं हुआ अभी तक, 26 से 25 पे ड्यू पॉइंट पे आ गया, अभी भी कोई कंडेंसेशन नहीं है, लेकिन 25 से मतलब ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा भी कम करूंगा ना टेम्परेचर, तब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और 25 से कम करता करता 20 पे आके इस एयर का टेम्परेचर 20 ही करूंगा, ठीक है, 20 से नीचे ले जाऊंगा, तो 25 से नीचे टेम्परेचर को घटाता जाऊंगा ना, तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ड्यू पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली ये जो वेपर्स है ना, इससे तो कम ही होंगे, जैसा कि दिखाया भी है मैंने, ठीक है। एयर का वॉल्यूम तो 50 मीटर क्यूब ही रहेगा। तो देखो यहां पे ये अनसैचुरेटेड एयर थी, ठीक है, और जैसे मैं इसको कूल करता जाऊंगा, टेम्परेचर 30 से 29, 29 से 28, 28 से 27, 27 से 26, अब तक ये अनसैचुरेटेड ही रहेगी, लेकिन जैसे ड्यू पॉइंट पे आएगा, इसका टेम्परेचर कम होता होता 25 डिग्री सेल्सियस, तब ये सैचुरेट हो जाएगी, और 25 से और कम करता जाऊंगा तब सैचुरेट ही रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन तब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, 25 से 24 लाऊंगा, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20, ठीक है, तब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 100% ह्यूमिडिटी होगी, 25 से नीचे ये एयर सैचुरेटेड होगी, तभी तो 100% ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो 25 से नीचे जैसे टेम्परेचर लाते जाओगे ना, तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और मैं तो 20 तक लाया हूं, तो पक्का यहां पे कुछ वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्या है, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे इस सैचुरेटेड एयर की जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो 16 ग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ दिस सैचुरेटेड एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो
कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, इनका मास फाइंड आउट करना है। मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0.6 kg, बी ऑप्शन में 0.7 kg, सी ऑप्शन में 0.8 kg और डी ऑप्शन में 0.9 kg। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे जब ये मेरी एयर क्या है अनसैचुरेटेड, तो यहां पे वाटर वेपर्स का जो मास होगा एट 30 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर वेपर्स वो कितना होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 30 ग्राम पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? पर मीटर क्यूब में वाटर वेपर्स का मास जो कि 30 ग्राम। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इनटू में इसका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 1500 ग्राम। केजी में कितना हो जाएगा 1.5 kg। अभी इस एयर को मैं कूल करता गया हूं, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे वाटर वेपर्स का मास कितना होगा? मास ऑफ वाटर वेपर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगेन वही फॉर्मूला, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस 16 ग्राम पर मीटर क्यूब इनटू माई वॉल्यूम, वो तो 50 मीटर क्यूब ही रहना है। तो ये कितना आ गया 16 पंजे 80, 800 ग्राम आ गया, तो 0.8 kg। तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स का मास कितना था 1.5 kg और 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स का मास 0.8 kg। तो कितने वाटर वेपर्स कंडेंस्ड हुए होंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स? दिस माइनस दिस, मतलब मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स वो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.8 इतना kg, और ये कितना आएगा 0.7 kg। ये मेरा आंसर हो गया। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।